नमस्कार, मैं हूँ विवेक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिमालयन डॉन। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ कण कण में भगवान बसे हैं, भगवान शिव का वास है, भगवान विष्णु का वास है। जहाँ की मिट्टी में वसुदैव कुटुंबकम का संस्कार रचा बचा सा है। आज यहाँ की फिजाओं में एक अजीब सी बहस छिड़ गई। बहस श्रद्धा की नहीं, बहस कागजों की। केदारनाथ धाम में अभिनेत्री सारा अली खान के प्रवेश को लेकर बीकेटीसी यानी बद्री केदार मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के एक फरमान ने पूरे देश को दो फाड़ कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अब महादेव के दर्शन के लिए कोर्ट के चक्कर काटने होंगे? क्या अब भगवान के दर्शन के लिए भी शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट लाना होगा? आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बद्री केदार मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने हाल ही में कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान को केदारनाथ में प्रवेश के लिए एफिडेविट देना होगा। उन्हें एफिडेविट देकर ये बताना होगा कि सनातन धर्म में उनकी आस्था है। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी है। सारा अली खान सारा सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे वहां पे तो हम दर्शन कराएंगे। दरअसल 17 मार्च को बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि बीकेटीसी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर एक सब कमेटी बनाई है, जो एक मानक संचालन प्रक्रिया जिसको कि एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो तैयार कर रही है। इसी प्रस्ताव के तहत आस्था के प्रमाण की बात सामने आई है। यहाँ ये मालूम हो कि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान लगभग हर साल केदारनाथ आती है। उनकी केदारनाथ धाम की तस्वीरें सोशल मीडिया पे खूब वायरल होती है। हाल ही में उनको रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन करते हुए भी देखा गया है। ये तो हुआ बीकेटीसी का मामला। आइए देखते हैं कानून इसके बारे में क्या कहता है। बीकेटीसी जिस श्री बद्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 की दुहाई दे रहा है, उसी की धारा 25 कुछ और ही हकीकत बयां करती है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 का जो सेक्शन 25 है, उसके अनुसार बीकेटीसी को उपविधियां, जिनको कि बायलॉज कहते हैं, बनाने का अधिकार है। इस अधिनियम का जो सेक्शन 25D है, उसके तहत मंदिर के भीतर व्यवस्था बनाए रखने और प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये उपविधियां जो बायलॉज हैं, ये तब तक रद्दी का टुकड़ा है जब तक राज्य सरकार इसकी पुष्टि ना कर दे और इन्हें सरकारी गजट में प्रकाशित ना कर दे। मतलब ये बायलॉज तभी लागू होंगे जब राज्य सरकार इनको मंजूरी देगी। बीकेटीसी अपनी तरफ से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज सकता है। उसके बाद सरकार मंजूरी देगी और उसके बाद इन्हें सरकारी गजट, जो कि ऑफिशियल गजट होता है, उसमें प्रकाशित किया जाएगा। और उसके बाद ये प्रस्ताव एक लीगल वैलिडिटी, एक लीगल अथॉरिटी बनेंगे। यानी बीकेटीसी अपने स्तर पर कोई नियम लागू नहीं कर सकता है, वो केवल प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज सकता है। इसका साफ मतलब है कि बीकेटीसी बोर्ड की बैठक में जो भी प्रस्ताव लिया गया है, फिलहाल वो लीगल नहीं है, वैधानिक नहीं। कानून साफ कहता है कि अंतिम निर्णय राज्य सरकार का है। तो फिर हेमंत द्विवेदी किस संवैधानिक हैसियत से एफिडेविट की मांग कर रहे हैं? बीकेटीसी कैसे कह सकता है कि सारा अली खान का, या हेमंत द्विवेदी कैसे कहते हैं सारा अली खान को एफिडेविट दिखाना होगा? बीकेटीसी की बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें गैर सनातनियों के प्रवेश को रोक लगाई गई है, वो सिर्फ अभी कागजों पर है। वो बायलॉज नहीं बना है, शासन को नहीं भेजा है, गजट में नहीं छपा है। तो फिर हेमंत द्विवेदी या बीकेटीसी अपने स्तर पे कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को केदारनाथ धाम आने के लिए एफिडेविट देना होगा? क्या हेमंत द्विवेदी संविधान के संरक्षक हैं, या फिर प्रशासनिक अध्यक्ष जिनका काम सरकार को रिपोर्ट भेजना है? ना तो वो कोई धार्मिक गुरु हैं,
ना संवैधानिक अधिकारी। फिर एफिडेविट क्यों मांग रहे हैं? इस पूरे विवाद में अब कई लोग अभिनेत्री सारा अली खान के समर्थन में भी उतर आए। जन प्रहार एक सामाजिक संस्था है और उनके संयोजक सुजाता पॉल ने खुलकर सारा अली खान का समर्थन किया है। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और वही तो हो रहा है उत्तराखंड की भाजपा की धामी सरकार और उनके बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष चहेते हेमंत द्विवेदी के साथ। भक्त और भगवान के बीच में आने का पाप न कर हेमंत द्विवेदी, क्योंकि सारा अली खान से जब तू एफिडेविट मांगता है, उसकी आस्था पे तू चोट करता है, उसके विश्वास पर प्रहार करता है, तो यह बता देता है कि उत्तराखंड राज्य जो महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है, वहां पर महिला विरोधी शक्तियां हेमंत द्विवेदी के रूप में दिखाई दे रही हैं। जहां अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है भाजपा के नेताओं के द्वारा, आज उन्हें बताना होगा कि केवल एक बेटी के ऊपर यह प्रहार क्यों, उसकी आस्था पे सवाल क्यों। लेफ्टिनेंट जनरल सदा सैयद अता हसनैन जो अभी बनाए गए हैं बिहार के गवर्नर, क्या उनको भी रोकोगे? ये वही लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन है जिनके पिता मेहदी हसनैन ने गढ़वाल राइफल्स को रेज किया। क्या उनको भी रोकोगे यहां आने से? अरे कुछ तो डर करो भगवान का। क्या आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर थे बिहार के, जो भाजपा के हैं, उनको भी रोकोगे? अरे आज पता चल गया है कि महिला विरोधी भाजपा है और महिला विरोधी हेमंत द्विवेदी अपना चेहरा और भाजपा और आरएसएस का चेहरा दिखा रहा है, जब सवाल उठा रहा है एक आस्था पर, एक बेटी की आस्था पे, उसके भगवान के साथ उसके रिश्ते पर, और कह रहा है कि एक शपथ पत्र लाओ। अरे भगवान से डर और भगवान को दे अपना शपथ पत्र कि तूने ये पाप किया है, ताकि तेरा न्याय करते वक्त भगवान तुझ पर दया कुछ कर सके। बीकेडीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी अभिनेत्री सारा अली खान का समर्थन किया है। अजेंद्र अजय ने कहा है कि सारा अली खान संस्कार से हिंदू है और उनके माथे का त्रिपुंड उनकी आस्था की गवाही देता है। बजरंग दल के विकास वर्मा ने कहा है कि अगर किसी के मन में सच्ची श्रद्धा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। मान लीजिए कल को किसी दूसरे देश का, किसी क्रिश्चियन देश का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है और कहता है कि उन्हें केदारनाथ धाम के, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने हैं, तो क्या बीकेडीसी उनसे भी एफिडेविट मांगेगा? क्या उनसे एफिडेविट मांगने का अधिकार है बीकेडीसी को? ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए, सेलिब्रिटीज पे लागू होते हैं? सुविधाओं को बेहतर बनाने के बजाय बीकेडीसी नए नए फरमान क्यों जारी कर रहा है? जो लोग आस्था की आड़ में हिंदू बनकर हुड़दंग करते हैं, क्या उनसे कभी एफिडेविट मांगा गया? गंगा किनारे शराब पीने के वीडियोस आए दिन आम होते रहते हैं सोशल मीडिया पे। उन पे कब एफिडेविट, शपथ पत्र लागू होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम यूरोपीय, अमरीकी भक्तों को गले लगाते हैं। व्हाइट हाउस में जब दिवाली मनाई जाती है तो हम खुश होते हैं। फिर अचानक से ये शब्द क्यों? क्या बीकेटीसी को या हेमंत द्विवेदी को लगता है कि हिंदू धर्म इतना छोटा है कि एक सारा अली खान जैसी अभिनेत्री की आस्था से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? उत्तराखंड की अगर संस्कृति की बात करें तो ये हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः पर आधारित रही है। हमारे पहाड़ी देवता, चाहे वो गोलजू महाराज हो, बाबा बौखनाथ हो, लाटू देवता हो, ये सारे हमारे लोक देवता हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी शरण में आने वालों से उनकी जाति या धर्म का प्रमाण पत्र कभी हमारे देवताओं ने नहीं मांगा। वेद पुराणों में नहीं लिखा है कि केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम पे जन्म के आधार पर रोक लगाई जाए। आस्था रखने वाला कोई भी हो, धाम में दर्शन के लिए आ सकता है। यही हमारी संस्कृति हमेशा से रही है। बीकेटीसी को ये समझना होगा कि वो केवल एक व्यवस्थापक है, धर्म का स्वामी नहीं। नियम कायदों से चलते हैं, व्यक्तिगत धारणाओं से नहीं। केदारनाथ धाम का द्वार सदा उनके लिए खुला रहा है, जो भी वहां श्रद्धा से आता है, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये प्रथा बरकरार रहे। आपका इस बारे में क्या सोचना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हिमालय डॉन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।